जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल जादौन, कनिष्ठ लेखाकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, आपका स्वागत करता हूं पाल जी की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे पटवार परीक्षा 2025 के बारे में, जिसका कि 17 अगस्त को पेपर है और एडमिट कार्ड कल 13 तारीख को जारी कर दिए गए हैं। तो अब हमें आखिरी 2 दिनों में कैसे तैयारी करनी है, कैसे सिलेबस कवर करना है और क्या रणनीति बनानी है, जिससे कि हमारा जो भी हमारी तैयारी अब तक हुई है उससे मैक्सिमम आउटपुट एग्जाम में आ सके। तो इसके लिए मैंने 2 पार्ट्स में स्टूडेंट को कैटेगराइज किया है। पहला पार्ट वो है जिनका कि सिलेबस कवर हो गया है और जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि एग्जाम कैसा होगा, मेरी तैयारी कैसी है। तो उनके और दूसरा टाइप के स्टूडेंट वो हैं जिनका कि अभी सिलेबस ही कवर नहीं हो पा रहा है। जनरली मेरे साथ ऐसा होता था। तो अब पहले जो टाइप के स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस पूरा हो गया है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो इनको क्या करना चाहिए लास्ट के 2 दिनों में। तो सबसे पहली चीज़ है रिवीजन करें, ठीक है, और टेस्ट बिल्कुल ना लगाएं। आपने जितने टेस्ट लगाने थे, जितना अपना आपका आकलन करना था कर लिया। अब आपको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगाने हैं, क्योंकि अगर एक भी टेस्ट में आपके नंबर कम आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा गिर जाएगा और वो आपके लिए इस टाइम पे घातक सिद्ध हो सकता है। तो रिवीजन हमें कैसे करना है, किन चीज़ों को पढ़ें, किन चीज़ों को छोड़ें, इतना बड़ा हमारा सिलेबस है, 2 दिनों में हम क्या करें, वो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस पूरा हो गया है, रिवीजन का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप गणित में जो भी आपके सूत्र हैं, जो सिर्फ जहाँ भी आपने फॉर्मूलाज लिख रखे हैं, उन फॉर्मूलाज और ट्रिक्स को एक बार आप रिवाइज कर लें, राइट। दूसरा, हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में आप समास और संधि, 2 चीज़ ऐसी हैं इनसे हमेशा प्रश्न बनते हैं और 3 से 4 प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो इनके आप कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लें, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। फिर तीसरी चीज़ है इंग्लिश। इंग्लिश में 2 चीज़ें जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव भी आप रिवाइज करोगे तो इनमें भी 1 से 2 घंटे में आपके रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद जीके आती है। जीके को आप सरसरी निगाह से पढ़ें। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो राजस्थान के इतिहास में आप सिर्फ प्रजामंडल, किसान आंदोलन और एकीकरण पर ध्यान दें। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास ना पढ़ें, वो बहुत लेंदी है और वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी नहीं बनते हैं, तो उसको अवॉइड करें। और इंडियन हिस्ट्री को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं, बहुत बड़ा पोर्शन है तो उसको कम्प्लीटली अवॉइड करें। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान पॉलिटी पर ध्यान दें। अगर आपको अनुच्छेद याद नहीं होते हैं, सपोज कि आपको 161 में क्या है, 162 में क्या है, ऐसे अनुच्छेद अगर आपको याद नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो सार है वो आपको याद रहना चाहिए। और साथ ही साथ आपको जो भी अपने आयोग हैं, आरपीएससी हो गया या फिर आपका मानवाधिकार आयोग हो गया, किसी भी आयोग के प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इनको याद करने का कोशिश करें। और साथ ही साथ अगर हम ज्योग्राफी में आए तो खास करके ज्योग्राफी में पर्वतों की चोटियाँ, नदियाँ, मरुस्थल और अभ्यारण्य जो है उन्हें आप रिवाइज कर लें, यहाँ से अक्सर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आपके वायरस, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस ऑफिस को एक बार आप रिवाइज कर लें। कंप्यूटर आपका टोटल 1 से 2 घंटे आपका कंप्यूटर लगेगा रिवाइज करने में। और फिर आती है बात आपके करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आपके अप्रैल से लेकर के 15 जुलाई तक के आप रिवाइज कर लें, अगर आपके पास समय की कमी है। और अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो एक बार जनवरी से लेकर के आप 15 जुलाई तक की करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लें, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा सिलेबस मोटामोटी कवर हो जाएगा। साइंस में आप अगर आपसे बात करूँ तो साइंस में आप रोग पढ़ लीजिए, ठीक है, और आपके विटामिन पढ़ लीजिए और आपका पाचन तंत्र पढ़ लीजिए, है ना। इसमें आपकी बायोलॉजी हो जाएगी। लेंस आप पढ़ लेंगे, वहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इतना आपके पास समय नहीं है। जितना आप ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लोगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसी में आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बाकी 16 तारीख की रात को जन्माष्टमी मनाएं, श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है, उसे एंजॉय करें। और दूसरी टाइप के बच्चे जो हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है अभी तक, तो उनको क्या करना चाहिए। पहली बात ये है कि आप भी टेस्ट ना लगाएं, अभी टेस्ट लगाने का कोई औचित्य नहीं है अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। और दूसरी चीज, आप सिलेबस पूरा करने की, कवर करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट हम छोड़ के गए हैं उसी सब्जेक्ट का पेपर इतना आसान आ जाता है कि हमें लगता है कि यार एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना चाहिए था। तो सिलेबस कवर करने की कोशिश करें। और दूसरी चीज, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो उस सब्जेक्ट को अवैध किला बना दें कि यहाँ से मेरे 90% क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक। और 16 तारीख की रात को जन्माष्टमी है, 12 बजे तक सब वैसे भी जगने हैं, तो आप कोशिश करें कि 10-11 बजे तक आप पढ़ें, उसके बाद जन्मोत्सव मनाएं और प्रेशर नहीं लें। बाकी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। धन्यवाद।